तुम्हें यहाँ मेरी दादी ने भेजा है, मैंने सही कहा ना? ये तो कीलिन है, 1 साल पहले जिससे मेरी शादी हुई थी। शायद अब वो मुझे नहीं पहचानता। तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता। दादी ने तुम्हें भेजा है, मतलब तुम मुझे बच्चा दोगी। क्यों, तुम इसी काम के लिए तो आई हो ना? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम बताओ, तुम कैसी लड़की हो? अपना ये नाटक बंद करो, इसमें हम दोनों का फायदा है। तो मैंने तो दादी को प्रॉमिस किया था। हाँ, मैंने दादी से वादा किया था। मैंने कहा था शादी के बाद बच्चा पैदा करूंगी। मेरी जबरदस्ती शादी कराई गई, जिससे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता, और ना ही मुझे कोई बच्चा चाहिए। भले ही मैं इससे प्यार नहीं करता, पर इससे नफरत भी महसूस नहीं हो रही। रुको, खुद को संभालो। संभालूं? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो उसे डिवोर्स दे दो। और पता नहीं वो मेरे जैसी लड़की को अपनाएंगे या नहीं। तुम यही चाहती हो क्या? तो जरूर होगा। तो क्या अब हम साथ हैं? तुमने तो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी पसंद आओगी। रुको, तुम इतनी जल्दी कैसे निकल आई? अच्छा हो मैंने दादी को पहले ही भेज दिया। ये सब तुमने ही करवाया है ना? वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों की शादी को 1 साल हो गए, अभी तक साथ नहीं रहते। उसे तो पता भी नहीं होगा तुम कैसी दिखती हो। मेरा और कीलिन का कोई रिश्ता नहीं है, और शादी भी तुमने जबरदस्ती करवाई। हाँ। क्या अब मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती हूँ? इतना गुस्सा है तो जाके कीलिन को हैंडल करो, मेरे सामने मत आओ। तुम्हारे भाई का 5 लाख खर्चा है महीने का, इस बार 2 लाख क्यों आए? तूने चुरा लिए क्या? तुम्हारे भाई को वो जो 4 करोड़ की स्पोर्ट्स कार्ड चाहिए वो कब दिलाओगी? मैं कुछ पूछ रही हूँ। बस करो। मैं और भाई दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं। पहले तुम उसके लिए लाखों के जूते बिना सोचे दिला देती थी, जबकि मेरी फीस सिर्फ 5,000 थी। वो बीमार होता तो दिन रात उसकी सेवा करती, और मेरे बारे में दवाई तक नहीं लाती। क्या माँ ऐसी ही होती है? लड़की है, कितनी भी मेहनत कर ले क्या फायदा? शादी हुई लड़की तो पानी की तरह बहाती जाती है। आगे चलकर देखभाल तो मेरी बेटा ही करेगा ना। वैसे भी बहन होने के नाते भाई का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है ना। बताओ मैंने कुछ गलत बोला क्या? फिर जाके उसी से पैसे मांगना। रुक, तुम मुझे एटीट्यूड दिखाएगी? तेरे साथ मैंने बुरा ही क्या किया है? तेरी पढ़ाई, तेरा खर्चा सब दिया मैंने, अब थोड़े पैसे मांग रही हूँ तो दिक्कत क्या है? तेरी माँ हूँ मैं, माँ। तेरी माँ हूँ मैं। तुम्हें बस पैसे चाहिए ना? ये रहा 2 लाख रुपए। 2 लाख? इनसे क्या होगा? ये तुम्हें देने वाले मेरे आखिरी पैसे हैं। आज के बाद तुम की फैमिली के एक भी पैसे की उम्मीद मत रखना। और हाँ, मेरी जिंदगी में भी दाखिल मत देना। हाँ? तुझे तो 2 लाख? हाँ माँ। लिंशन, उठ गए बेटा। मैंने तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स रेडी कर दिए हैं, बस तुम्हें उस पर अपने सिग्नेचर्स करने होंगे, समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। मैं डिवोर्स की तैयारी करता हूँ। वैसे भी ये शादी दादी की वजह से हुई थी। कल रात हमारे बीच कुछ हुआ नहीं क्या? रुको, खुद को संभालो। संभालूं? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसे तलाक दे दो, और क्या पता वो मेरी जैसी लड़की को अपनाएंगे या नहीं। दादी ने इस बार अच्छी लड़की ढूंढी थी, पर अफसोस डिवोर्स तो होगा। कल रात वाली लड़की यहाँ पर आई थी? नहीं। वो पैसों के लिए नहीं आई थी क्या? दादी ने जो काम दिया था वो तो पूरा हुआ नहीं, कहीं उसे डांटना पड़ जाए।
उसे ढूंढो और कंपनसेशन दे दो। अच्छा ठीक है। और हाँ कीजोंग, लीगल डिपार्टमेंट ने तलाक का एग्रीमेंट तैयार कर लिया है। तो आप कब मिल रहे हो? क्या? सर मैं पूछ रहा था कि तलाक के पेपर्स के लिए डेट क्या रखें? जितना जल्दी हो सके। और हाँ, सीजा की वापस आने की तैयारी कैसी चल रही है? सीजा के लिए एक अच्छा स्कूल देख लिया गया है। उसके लिए पर्सनल ट्यूटर भी रख लो ताकि पढ़ाई अच्छे से हो सके। क्या हुआ? सर सीजा के लिए इतनी चिंता इसलिए ना क्योंकि उसकी छोटी मौसी मिस वेन है। सर आप तो लगातार लगे रहते हो। घर में खूबसूरत बीवी है, विदेश में चाइल्डहुड फ्रेंड और कल रात एक और हसीन लड़की आएगी। अब तो मैं यहाँ से जाना चाहिए। क्या तुम और शीलेंशन और भी करीब आ गए हो? ये तो बढ़िया है। कम से कम अब तुम उसकी बीवी बनोगी और बच्चा हुआ तो लाइफ तो सेट है। तुम तो टॉप पर पहुंच जाओगी। यार मैं तो तुम्हारे ही दोस्त बनी रहूंगी और जिंदगी भर तुम पर ही निर्भर रहूंगी। लेकिन उसने मुझे पहचाना तक नहीं। निकलू, अब मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है? तलाक के पेपर्स रेडी हो चुके हैं और तुम्हें कंपेशन के तौर पर 10 करोड़ रुपए देने होंगे। डिवोर्स के 10 करोड़? उनको मुझसे डिवोर्स चाहिए। शी फैमिली की बहू बनना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम जैसे खून चूसने वालों को अपनी फैमिली के पैसे नहीं लेने दूंगी। मेरी माँ कहाँ है? क्या लीशन से मेरी बेटी का तलाक दिलाओगे? किस लिए? मेरी बेटी को तलाक हुई तो वो सेकंड हैंड हो जाएगी। तुम्हें पैसे देने होंगे 10 करोड़, सिर्फ 10 करोड़। जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने अभी तक निंगलू को हाथ भी नहीं लगाया है। दोनों आमने सामने भी होंगे तो मेरा बेटा इसे नहीं पहचानेगा। और तुम 10 करोड़ की बात कर रही हो? क्या तुम्हारी बेटी इसके लायक है? पहले मैंने दोनों फैमिलीज की दोस्ती का ख्याल रखा और दादी की इज्जत का भी, इसलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में दादी ने तुम्हारे दादाजी के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वो पैसे भी लौटाने होंगे। क्या 3 करोड़? कम्मी लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही? तेरी माँ को फंसाया जा रहा है। सुनिए आप, मेरे दादा और की दादा एक साथ फौज में थे। तब उन्होंने कहा था जितने भी पैसे लगेंगे वो देंगे, पर वो वापस करने के लिए नहीं कहा था। तुम्हें समझाना चाहिए था। अब के टाइम में सी फैमिली में सारे फैसले कौन लेता है? दादी ने तो दया दिखाई थी। कीलिंशन को इस बारे में पता है? अगर उसे ये सब नहीं पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती? अरे नहीं 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 नहीं, तलाक नहीं देंगे। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तलाक की क्या बात है? मैंने जो 10 करोड़ वाली बात की वो तो मजाक कर रही थी। ये 3 करोड़ माफ कर जब दे। तुमने 10 करोड़ मांगे तब तो बड़ा घमंड दिखा रही थी। अब मैंने 3 करोड़ मांगे हैं तो कछुए की तरह क्यों छिप रही हो? उसे तुम दोनों के असली चेहरे दिखाती हूँ। बस थोड़ी देर और, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं ही निंगलू हूँ। वो मुझे बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ेगा। तुम लिंशन कहाँ है? मिस्टर कीजोंग अभी मीटिंग में है। मिसेस की मेरे लिए कोई हुक्म? तलाक के बारे में। जब वो फ्री हो जाए मुझे कॉल करने को कहना। मिसेस की, इतनी अपमान करने की जरूरत नहीं थी। ये पैसा मैं वापस कर दूंगी। जब रिश्ता ही खत्म करना है तो की फैमिली का एक भी पैसा नहीं छोड़ूंगी। पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? तलाक तो होगा, पैसे मैं एक एक पैसे वापस कर दूंगी। पैसा नहीं मिला और तू भी हाथ से निकल गई। मैं इतनी बेवकूफ बेटी कैसे पैदा कर बैठी? मैडम, लगता है मास्टर को इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने झूठ बोला। दादी इलाज के लिए विदेश गई हैं। इसी मौके पर तलाक कर पाऊंगी। 30 लाख मैं कब चुका पाऊंगी? अरे हाँ, वो मुझे कैसे भूल गया? मेरे पुराने पैसे तो है ना, मैं ट्यूशन पढ़ा के कमा सकती हूँ। ये लड़का आखिर इससे मिलने क्यों आया है, वो भी मुझे बिना बताए।
तो तुम आ ही गई। मैं तो इंतजार करके मरा जा रहा था। ये तो वही लड़की है। ये यहाँ क्या कर रही है? काम थोड़ा ज्यादा था इसीलिए थोड़ी देर हो गई, माफ करना। कैसा काम? ये लोग किस काम के बारे में बात कर रहे हैं? मेरी दादी तुम्हारे पास आई क्योंकि मैं और मेरी बीवी बच्चा नहीं कर पाए। उतना काफी नहीं था जो अब ये सीजा से मिलने आए। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। पहले कभी ऐसी जगह आए हो? नहीं, ये मेरा पहली बार है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मेरी 2 तरीके हैं। अरे वो एक बच्चा है। इस लड़की को शर्म नहीं आती क्या? अगर तुम शर्माते हो और लोगों के सामने नहीं आना चाहते हो तो हम 1 वर्सेस 1 कर सकते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, पर उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होगी। और एक और है, एक नहीं बहुत। एकाएक बहुत सारे? लगता है इसका बिजनेस कुछ ज्यादा ही बड़ा है। पर उसमें लोग ज्यादा है। मैं तुम्हारे लिए टाइम और ध्यान कम दे पाऊंगी। ये सब तो ठीक है। वैसे आप फीस कितनी लेती हो? 4 घंटे में 500, लेकिन अगर मंथली ले तो सस्ता पड़ेगा। तो फिर मंथली अच्छा रहेगा। बहुत हुआ। ठीक है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मंथली पैकेज चाहिए? डैड, आप यहाँ? ये आपके डैड है? हाँ, अंकल ने बोला था कि देश आकर इन्हें डैड बुलाना, इसलिए मुंह से निकल वाह गया। कीलिंशन, इतना बड़ा बेटा छुपा कर रखे थे, शादी से पहले भी नहीं बताया। ये धोखा नहीं है? पैसे मांगने में इन्हें शर्म नहीं आती? बिना बताए तुम इससे मिलने आ गए? हाँ, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे कौन सा बिजनेस? मुझे भी बताओ इसके बारे में। हाँ, आजकल के बच्चे विदेश जाकर बिगड़ गए। ये प्रोफेशन देश में शायद इतना पॉपुलर नहीं, पर इतना गुस्सा नहीं होना। बकवास बंद करो। तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। ये दोनों की मर्जी से ही हुआ था, मैंने भी वही सोचा था, है ना? तुमने आखिर अपनी असलियत दिखा ही दी। हाँ माँ। वो लड़की निंगलू, किसी ने देखा है कि वो सीजिया के साथ थी। उसने तो अपनी नजर अब सीजिया पर बना दी है। निंगलू? हाय, कितनी शर्म की बात है। उससे बोलने से पहले मैं ही बोल देती हूँ। कीजोंग, मैं सीजिया के साथ हूँ। निंगलू अभी यहाँ नहीं है, थोड़ा बिजी हूँ, रखता हूँ। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। कहो अगर कुछ कहना है तो ठीक है। लिू शाओजे, शी फैमिली कौन है तुम जानती हो ना? हाँ, थोड़ा बहुत सुना है। होटल में तुम मुझसे पैसे नहीं ले पाई तो अब सीधा सीजिया के पास आ गई। ये भी दादी ने करने को कहा था। दादी? ये कहाँ से कहाँ आ गए? अगर मुझे जल्दी से वो पैसा नहीं चुकाने होता तो तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं रखती। बिल्कुल नहीं, दादी को इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये सारी प्लानिंग तुमने की है ना? बिजनेस में आई हूँ तो पैसा ही कमाऊंगी ना, और क्या करूंगी। ऐसा काम करती हो, तुम्हारे घर वाले जानते हैं? इतना शर्मनाक काम इसके घर वाले आखिर मान कैसे गए? वो नहीं जानते, मैं चुपके से काम लेती हूँ। तुम्हें इसका काफी एक्सपीरियंस है, पर सीजिया अभी बहुत ही छोटा है। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे पास नए लोगों के लिए प्रोफेशनल प्रोसेस होता है। तुम्हें सच में वो पसंद है? हाँ, वो मुझे पसंद है। लू जियाओ जी मेरे केस में स्पेशल है, तो मैं महीने का 1.5 लाख दूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है, तो तुमको रिक्वायरमेंट्स बताओ, मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से कर सकती हूँ। हाँ वाह, अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ, उसके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, हर तरह के लोग हैं। तुम सच में लेने के लिए तैयार हो? हाँ, उसके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, हर तरह के लोग हैं। तुम सच में लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस नहीं चाहिए? फिर मेरे काम में क्यों अटकते हो? क्यों नहीं करूँगा? अब मैं बच्चा नहीं रहा, अपने फैसलों को मैं खुद भी ले सकता हूँ। तो मिस, क्या हम आज ही रात से शुरू करें? मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे नहीं है। सीजिया, अब चलो। हाँ हाँ। उसे क्या हो गया? ओह, शायद कॉलेज में फेल होने पर ट्यूटर रखना उसे शर्मिंदा कर रहा है। आपका धन्यवाद मिस लू, या फिर टीचर लू ज्यादा सही रहेगा। कोई बात नहीं, वो कभी फेल नहीं हुआ ना, इसीलिए नहीं समझता। कीजोंग, आप ऐसे अकेले क्यों हैं? क्या सीजिया मिला? गोलू नाम की औरत सीजिया को फंसाना चाहती है, उस पर नजर रखना। क्या औरत है ये? 2 दिन में कीजोंग को 3 बार गुस्से में डाल दिया।
कीजोंग, जिस लड़की पर नजर रखने को कहा था वो जेंगयू के चेनजोंग से मिलने गई थी। काफी मेहनती लगती है, इतनी जल्दी नया क्लाइंट भी मिल गया। कीजोंग, आप उस लड़की के लिए काफी ज्यादा कंसर्न लगते हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारी नजरें खराब है तो जाके चेकअप करवाओ। छुट्टी दो। मेरा बेटा फिर से एग्जाम में फेल हो गया है। मैं सोच रहा हूँ तुम ही सिर्फ मदद कर सकती हो लू लाओशी। चेनजोंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपके बेटे को मैं जो सिखाती हूँ वो समझ जाता है। तो आगे की जिम्मेदारी आप पर ही है लू लाओशी। आइए, कॉर्पोरेशन खुश रहे। कॉर्पोरेशन खुश रहे। क्या बात है, तुमने नया काम ढूंढ लिया। कीजोंग, आप लू लाओशी को जानते हैं? की लिनशन, फिर से वो। लू लाओशी, लगता है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स का काम बहुत फेमस हो गया है। यहाँ तक आपको कीजोंग भी पसंद करने लगे हैं, है ना? पसंद? मैं नहीं। दादी ने उसे पैसे देकर बुलाया था, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा। की लिनशन यहाँ, क्या वो मेरे काम में रुकावट डालना चाहते हैं? ऐसे तो कभी 30 लाख नहीं चुकेंगे। कीजोंग, आप इतना बिजी हैं, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मैं खुद चेनजोंग से बात करूंगी। मुझसे परेशान हो गई है क्या? तुमने इतनी जल्दी नया क्लाइंट ढूंढ लिया। अपना हेल्थ का ख्याल रखती हो या नहीं? मेहनत की कमाई है ना, ऐसा ही होता है। हम इस बिजनेस में जब तक एनर्जी है उतना कमा लेते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सीजिया से वादा किया कि उसका काम पहले तो होगा। मेरे साथ तुम्हारा सबसे पहला काम था। हाँ, कुछ टाइम में पहला। सच कहूँ तो ये मेरी पुरानी पेशा है। अब थोड़ी पकड़ टाइट है, मैं पकड़े जाने से बच गई। पकड़े जाने से बच गई? हम्म। ये पुलिस के हाथों से बच गई, ये बात ये इतनी आसानी से कैसे कह सकती है? ऐसे कोई डर नहीं है क्या? देखिए, मैं प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हूँ। अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं होती तो इतनी समय कैसे चलती। बस अभी पैसों की कमी है, इसीलिए फिर से ये काम शुरू किया। तुम्हें पैसों की कमी है? तुम्हें पैसों की कमी है? तुम्हारे की परिवार की वजह से है। मुझे 1 महीने में 30 लाख वापस करना है, तभी तो तालाक मिलेगा। मैं जल्दी से खर्च कर लेती हूँ तो कमी हो जाती है। कितना चाहिए? मैं दूंगा। क्या? ये मुझे हो क्या रहा है? मुझे इस लड़की की इतनी परवाह क्यों हो रही है? मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना ये काम अब से बंद कर दो। मैं ये आखिर कर क्या रहा हूँ? क्या मुझे इसकी परवाह होने लगी है? ये तो मुझे होम ट्यूटर बनने में भी रोक रहा है। मैं तुम्हारे फैमिली को वो 30 लाख। लू लाओशी, थोड़ा सा रुक जाइए हमारे कोलैबोरेशन से पहले। मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। की लिनशन, तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम कोई और क्लाइंट्स भी चुन सकती हो, लेकिन फिर भी तुम किसी तरह मुझ तक पहुंच ही जाती हो। मुझ तक तो ठीक था, लेकिन सीजिया भी। तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? मकसद? मेरा तो बस यही मकसद है कि जल्दी से कर्जा चुका दो और तुम्हारी परिवार से दूर हो जाओ। ये 5 लाख मैं तुम्हें देता हूँ, बस ये काम करना बंद कर दो। तुम्हें औरतों को पैसे देने का इतना शौक है, इतना शौक है